हाय, आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, Despite implementation of various programs for eradication of poverty by the government of India, poverty is still existing. Explain by giving reasons. तो यह क्वेश्चन आपका GS पेपर 1 से लिया गया है 2018 के मेंस एग्जाम से। हालांकि यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा, पर इसके अंदर जो थीम है पॉवर्टी, वो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, इसलिए यह क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए रेलेवेंट रहेगा। तो बेसिक अप्रोच का यूज़ करते हुए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को जानेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि मेन थीम पॉवर्टी हमें पता है, लेकिन उसके अंदर भी एग्जैक्टली क्या कंटेंट लिखना चाहिए यह कंटेक्स्ट समझने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कुछ पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हुई वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब हमें कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में सोचना होगा जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए होंगे गरीबी को हटाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद पॉवर्टी है, तो अब दूसरा पार्ट यहाँ पे कीवर्ड से पता चल रहा है गरीबी के होने के क्या कारण है, और यह तो एक्सप्लिसिटली पूछा ही गया है, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस। तो इस तरह हमें क्वेश्चन के कंटेक्स्ट का कुछ आइडिया हो जाता है कि प्रोग्राम्स बताकर हमें सीधे रीजंस लिख देने हैं। और यह क्वेश्चन 10 मार्क्स में दिया था 2018 के मेंस एग्जाम में, विच मीन्स यू नीड टू राइट 150 वर्ड्स। अब कंटेक्स्ट का पता चल गया तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, और वो है कंटेंट। कंटेक्स्ट समझने के बाद यह बहुत ईजी हो गया कि हम पहले कुछ प्रोग्राम सोच सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले बहुत इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला था 1980s में, और अब तो और भी ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स में प्रोग्राम चलते हैं, जैसे मनरेगा, मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसके बाद हम अपना कुछ कारण भी सोच सकते हैं कि गरीबी क्यों होगी। इस पर तो तमाम जनरल पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन कोशिश करिए कि कुछ एनालिटिकल, जैसे कि आप ही सिस्टम के अंदर बैठे हैं और आप ही को टॉप व्यू से पता हो कि गरीबी क्यों है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होगी, जो कारण हमें लिखने हैं वह बेसिकली प्रोग्राम्स के फेल होने के कारण होंगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है, इतने प्रोग्राम्स चलने के बाद भी गरीबी क्यों है देश में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स तो जरूर होने चाहिए जिससे पता चले कि प्रोग्राम के अंदर ही कुछ खामियां या प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में ही कुछ खामियां होंगी। इससे आंसर काफ़ी एनालिटिकल लगेगा, लेकिन हम अपने जनरल पॉइंट्स भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट होता है, कंटेंट। अब हम अपने नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे आते हैं, और वो है स्ट्रक्चर। ये लास्ट स्टेप हेल्प करेगा इतनी सारी रॉ इन्फॉर्मेशन को एक इफेक्टिव वे में पेपर पर प्रेजेंट करने में। किसी भी आंसर के स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट होते ही हैं, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉवर्टी की डेफिनेशन बता सकते हैं, या फिर कुछ डेटा देके पॉवर्टी की सिचुएशन बता सकते हैं इंडिया के अंदर। मेन बॉडी के अंदर आप काफ़ी प्रोग्राम्स और पॉलिसी बता सकते हैं जो इंडिपेंडेंस से अभी तक चलती आ रही हैं पॉवर्टी रिलेटेड, और फाइनली फिर आप कंसाइज फॉर्म में कंक्लूजन दे देंगे। तो इस तरह से आपने तीनों स्टेप देख लिए और आपके पास एक बेसिक नॉलेज आ गई कि आंसर कैसे लिखना है। At this point, I would highly recommend you to pause this video and write the answer by yourself, क्योंकि इफ़ेक्टिव लर्निंग तो तभी होगी, कुछ सीखेंगे और स्किल्स के अंदर कुछ ऐड ऑन होगा, चाहे 2 लाइन ही सही, कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ तो प्रोडक्टिव होगा। आई होप आपने अपना आंसर लिखा होगा। लेट्स सी, यह सारी थियोरेटिकल नॉलेज को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किस तरह का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं।
इसके अंदर हम आराम से पॉवर्टी की डेफिनेशन दे सकते हैं। पॉवर्टी एक सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है जिसके अंदर सोसाइटी का एक हिस्सा अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। पॉवर्टी को कम करना एक नेशनल गोल ही नहीं है, अब यह इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 के अंदर भी पॉवर्टी को हटाने के लिए टारगेट बना रखा है। क्वेश्चन की टोन से और उसकी डिमांड से ट्यून करते हुए अब हम अपने प्रोग्राम्स बताएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम हमने अडॉप्ट किए थे, बनाए थे और एग्जीक्यूट किए थे पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। सबसे पहले आज़ादी के बाद जो सबसे पहला अर्ली पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो हमने अपनाया था वह था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980s में। फिर तो और भी तमाम प्लान्स आए थे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पॉवर्टी को कम करने के लिए, जैसे कि आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट देना, LPG रिफॉर्म्स, मनरेगा, मिड डे मील स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। लेकिन फिर भी दे हैव नॉट बीन एबल टू गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब हम अपने क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है उसे एड्रेस करेंगे और लिखेंगे एक सब हेडिंग बना के, द मेन कॉजेज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर। अभी तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली पॉइंट वाइज में दिए हुए हैं, पर आप इसे किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। एक और तरीका यह भी हो सकता है कि आप इसको डायमेंशंस में सब हेडिंग बना के प्रेजेंट करें, जैसे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल इश्यूज, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एट्सेट्रा। इससे आंसर में और विजिबिलिटी आ जाती है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो इंडिया के अंदर पॉवर्टी है उसकी अभी हमें उसके नेचर की अभी हमें अच्छे से नॉलेज नहीं है। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो वीक और रिजिड है। जैसे कि पहले सोचा गया था कि अगर कुछ लोगों को पढ़ा लिखा दिया जाए तो वो आगे के और लोगों को पढ़ा लिखा देंगे, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर का इतना रिजिड होने से ऐसा नहीं हुआ। नीडलेस टू से कि यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जॉबलेस ग्रोथ के बारे में तो हम तब से सुनते ही आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है कि लोग काम पर जा सके और उनके पास पैसा आए हाथ में। नेता लोगों की पॉलिटिकल विल और करप्शन इंस्टीट्यूशंस के अंदर होना भी एक कारण है कि अभी तक पॉवर्टी परसिस्ट कर रही है। ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज होना, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास उतना एडवांटेज नहीं होता जितना कि मेनलैंड स्टेट्स के पास होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अनप्रोडक्टिव है। एक बेहतर लाइवलीहुड के लिए अर्बन माइग्रेशन करना पड़ता है रूरल जगहों से। काफ़ी फंक्शनल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो सिलोस के अंदर काम करते हैं, मतलब उनके अंदर कोई इंटीग्रेशन नहीं दिखा जाता। सारे प्रोग्राम अपने आप में इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं। अगर वो इंटीग्रेट होके होंगे तो हो सकता है बेटर रिजल्ट निकले। अभी तक कोई सिस्टमेटिक अटेम्प्ट नहीं देखा गया है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का जो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं। जब तक अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो तब तक उनकी नीड पता नहीं चलेगी और ना ही वह पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ पाएंगे। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में करप्शन भी देखा जाता है। किसी भी तरह का ऑथेंटिक डेटा नहीं होता कि जिसे पॉवर्टी के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा है वो वाकई में गरीब है या नहीं। इतने बड़े देश के अंदर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी कम है और ऐसा नोटिस किया जाता है लोअर लेवल मतलब स्टेट लेवल या लोकल लेवल पर फंड्स का पूरी तरह यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता। फिर जो ये प्रोग्राम्स की वजह से जो रिसोर्सेज गरीबों की तरफ पहुंचने चाहिए वहां पर लीकेज देखी जाती है और उन लोगों पर वह रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाती हैं जिन पर यह पहुंचनी चाहिए। तो इन शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कि यह प्रोग्राम टॉप टू बॉटम अप्रोच लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से लोकल नीड्स या लोकली जो सबसे बेटर तरीका हो सकता है डील करने का वो तरीका अपनाया नहीं जाता। इससे जो ऊपर के बने हुए डिसीजन हैं उन्हें लोकल लेवल पर उनका पालन करवाना या फिर ऊपर से जो फंड्स नीचे पहुंचते हैं वही कम पहुंच पाते हैं और अगर पहुंच भी गए तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री में नहीं हो पाता, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलता है। और इस तरह से ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आज भी गरीबी है। फाइनली बात करेंगे कंक्लूजन की, तो यहाँ पे हम अपना शॉर्ट में वे फॉरवर्ड लिख कर दे देंगे। इंडिया जैसे ह्यूज पॉपुलेशन वाले देश के अंदर से अगर पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है तो इंडिया को सबसे पहले प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को बॉटम अप अप्रोच लेकर बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए और फिर कुछ इनोवेटिव आइडियाज का भी यूज करना चाहिए, एटलीस्ट उनके बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और इस तरह से मोर एफर्ट्स नीड टू बी मेड बाय मेकिंग दीज प्रोग्राम्स मोर इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट एंड प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू गेट रिड ऑफ पॉवर्टी इन कमिंग ईयर्स। तो इस तरह से यहाँ आंसर कंप्लीट होता है।
देखिए आंसर 150 वर्ड्स में देना था, लेकिन आप अगर यह मैटर पूरा का पूरा अपनी पेपर्स पे उतारेंगे तो आपको पता चलेगा यह 150 से ज़्यादा है। इसलिए मेन एग्जाम के अंदर हम कोशिश करते हैं इनमें से कुछ पॉइंट्स तो हमें याद रह ही जाएं, इसलिए इतने ज़्यादा पॉइंट्स का डिस्कशन किया। वरना 150 वर्ड का आंसर 1.5 से 2 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, डिपेंड ऑन योर राइटिंग कि आप कितना स्पेस देकर लिखते हैं। और वैसे भी फ़िलहाल अभी 2 पेज ही दिए जाते हैं 150 वर्ड्स लिखने के लिए। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।